जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो शराब पीने के शौकीन लोग बहुत बखूबी से जानते हैं कि आखिर विस्की, रम, वोडका, वाइन और बियर में क्या अंतर होता है। वहीं कुछ शौकिया लोग होते हैं जो कि कभी कभार जो है ओकेजनल या फिर महीने 2 महीने 3 महीने में कभी कभी शराब को पीते हैं। ऐसे में लोगों को शराब की अलग अलग प्रकारों के बारे में जो है काफ़ी कम जानकारी होती है। वही लोग जो शराब कभी नहीं पीते हैं उन्हें इनके बारे में जानकारी होना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग शराब पीते नहीं हैं लेकिन इसके बारे में काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आखिर जो है विस्की, रम, वाइन और बियर और वोडका में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है और कैसे ये अलग अलग होते हैं। बल्कि इनको बनाने का जो है तरीका भी अलग होता है। तो अल्कोहल की मात्रा और बनाने की प्रक्रिया के कारण इसका जो है असर भी अलग अलग होता है। जब भी आपने इसको टेस्ट किया होगा या फिर कभी पिया होगा तो आपने देखा होगा किसी में ज़्यादा नशा होता है और किसी में जो है काफ़ी कम नशा होता है। लेकिन कुछ लोग वही होते हैं कि जो दो शराबों को मिलाकर कॉकटेल भी बनाते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसी तरह के जानकारी पे। तो सबसे पहले आते हैं सबका फेमस विस्की के ऊपर। तो दुनिया भर में विस्की सबसे ज़्यादा जो है पी जाती है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्कॉच हो, बर्बन हो, ब्लेंडेड हो, सिंगल हो, मॉल्ट हो, यानी जापानी विस्की भी यहाँ पे बनाई जाती है। विस्की को जो है आम तौर पर जो है गेहूं और जौ जैसे अनाज से तैयार किया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा की बात कर लेते हैं तो लगभग 30 से 65% तक की जो है इसमें अल्कोहल होती है। लेकिन आम तौर पर जो है इसमें आपकी जो अल्कोहल है वो 40% तक ही रखा जाता है। विस्की का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है यूरोप जैसे देश में होता है और इसको बनाने के लिए सिंपली जौ और गेहूं के अंकुरन से मिलने वाले माल्ट को फर्मेंटेशन के बाद उससे मिलने वाली घोल को डेस्टिलेशन किया जाता है और वही विस्की बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इनको जो है गेहूं या राई को पीस कर उसे खमीर में मिलाया जाता है। उसके बाद जो है विस्की को बनाकर रेडी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं रम के बारे में। तो रम में जो है अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। रम में लगभग 40% तक का अल्कोहल जो है इसमें रहता है। क्योंकि इसकी कीमत जो है काफ़ी कम रहती है, ज़्यादातर लोग इसे सर्दियों में पीना पसंद करते हैं रम को, क्योंकि इसको शरीर को गर्माहट देने वाला जो है इसको दारू या शराब जो है इसको माना जाता है। रम को बनाने के लिए पहले गन्ने का जो रस होता है उसे फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करने के बाद इसे जले हुए ओक या लकड़ी के बैरल में कुछ समय तक इसको रखा जाता है, जो कि जब इसमें रखते हैं तो इसका रंग जो है एकदम गहरा और स्वाद ज़्यादा तीखा हो जाता है। कई बार जो रम होता है उसमें रंग और स्वाद के लिए इसमें गुड़, जली हुई चीनी या कैरेमल जो है इसमें मिलाया जाता है ताकि ये कड़वापन इसमें ना लगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड यहाँ पे वोडका के बारे में। तो वोडका का असर सबसे तेज़ी से होता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका जो है नशा का असर जो है बॉडी में रहता है। तो अधिकतर जो है वोडका को मूल रूप से रूस और पोलैंड से जुड़ी हुई क्षेत्रों में भारी उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वोडका को आलू, चुकंदर के गुड़ जिसको बोलते हैं मोलासेस और विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ हो गया, राई हो गया, मकई हो गया, जय हो गया, इससे इसको बनाया जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा वोडका अनाज, मकई, गेहूँ से बनाई जाती है, जिसमें कि गेहूं से जो बना हुआ जो वोडका होता है सबसे बेहतर माना जाता है। लोग गेहूं से बनी वोडका को उसकी चिकनाई और हल्के स्वाद के लिए ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। वहीं राई या फिर आलू से बनी वोडका के भी अपने प्रशंसक है और उसकी अपनी अनूठी विशेषता है जिसके परसेंट चलिए आमतौर पर बात करते हैं। यहाँ पे 35% से 50% तक जो है इसमें अल्कोहल होता है और इसको जो है आमतौर पर 40% तक वोडका में इसको 40% तक अल्कोहल इसमें रखा जाता है। कुछ वोडका में तो 60% तक अल्कोहल होता है। इतने अल्कोहल वाली वोडका थोड़ी कम आम होती है। अक्सर लोग इसको सावधानी से पीने का सलाह देते हैं। तीसरा बात करते हैं वाइन के बारे में। तो वाइन जो है दोस्तों ज़्यादातर रेड और वाइट कलर में यहाँ पे आती है, जैसे कि हल्की वो रेड नहीं होती, गुलाबी होती है।
लेकिन मुख्य रूप से वाइन जो है रेड और वाइट में जो है इसको वर्गीकृत कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, जिसमें अल्कोहल जो है काफ़ी कम होती है, इसका स्वाद काफ़ी हल्का होता है। इसे स्पिरिटेड जैसे विस्की, रम, वोडका की तुलना में वाइन में अल्कोहल की मात्रा आमतौर पर बहुत ही कम होती है, जिसको ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं इसमें 9 से लेकर 18% तक का जो है इसमें अल्कोहल होता है, जिसको काफ़ी लोग जो है खासकर जो लड़कियां होती है इसको ज़्यादा पीने के शौकीन होती है। दोस्तों, रेड वाइन लाल या काले अंगूर पल्प से बनाई जाती है। रेड वाइन को उसका रंग और टैनिन अंगूर के छिलकों के फर्मेंटेशन से ही उसका मिलता है। वाइन बनाने के लिए अंगूर के रस को छिलके से अलग फॉर्मेट किया जाता है। यही कारण है कि यह रंगहीन और पीले रंग की हल्की हो जाती है। भले ही इसमें लाल अंगूर से भी बनाया जाता है, लेकिन इसका छिलका हटा दिया जाता है उसको बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट में बियर की। तो बियर को जो है सिंपली जौ, चावल और मक्का से बनाया जाता है। बियर के मुख्य तत्व जो है इसमें पानी होती है, माल्टेड अनाज होता है, मुख्यतः इसमें जौ यूज़ किया जाता है, हॉप्स और विस्क जो इसमें मिलाए जाते हैं सबसे आम तौर पर जो है। लेकिन चावल और मक्का का उपयोग जो है अक्सर एडजस्ट के लिए इसमें किया जाता है। खासकर जो बियर का जो स्वाद होता है, आपने कभी पिया होगा तो ये लाइट बियर, ताकि स्वाद को हल्का किया जा सके, जिसकी जो कीमत है वो अन्य दारू या अन्य अल्कोहल की मात्रा से इसकी कम होती है। तो इसको जब इसको बनाया जाता है तो सबसे पहले जो है मिश्रण को एक गर्म किया जाता है। इसको मैश करके इसको तरल पदार्थ जो इससे निकलते हैं यीस्ट वूस्ट, उससे जो है इसको निकाला जाता है। इसे हॉप्स के साथ मिलाकर साथ में उबाला जाता है, फिर इसे ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसको फर्मेंटेशन किया जाता है। अधिकांश बियर में जो है अल्कोहल की मात्रा 4% से लेके 6% ABV होता है। ABV का मतलब होता है अल्कोहल बाय वॉल्यूम के बीच इसको रखा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहल होते हैं जिसमें कि थोड़ा हाई अल्कोहल मात्रा होता है, जैसे कि इसमें लगभग 10% या फिर उससे अधिक, कभी कभी 15% या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा भी जो है यहाँ पे हो सकता है। इसलिए इसका असर हल्का ही रहता है। ओके, तो ज़्यादातर जो नशा छोड़ना चाहते हैं या फिर बहुत कम नशा करते हैं तो उनके लिए जो है बियर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल का अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज